आज से 20 साल 30 साल पहले शादियां बड़े आराम से हो जाती थी। यानी कि लड़के के पास कोई नौकरी भी नहीं हो तब भी चलता था, बस पापा दादा का नाम होना चाहिए मार्केट में, ठीक है, गांव में अच्छा नाम होना चाहिए उनका। लेकिन अभी समय बदल चुका है, नौकरी नहीं तो दुल्हन भी नहीं। सिंपल सा फंडा है। आइए इस मज़ेदार कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप अपनी अंग्रेजी को और भी बेहतर बना सकते हैं हमारी ई बुक्स के साथ में। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट और व्हाट्सअप। चलिए शुरू करते हैं। नो जॉब नो गर्ल। आपने सर देखा होगा, एक फ्रेज होती है कि नो पेन नो गेन, नो स्टडी नो फ्यूचर। ठीक है, यानी कि नो स्टडी यानी कि पढ़ाई नहीं तो फ्यूचर भी नहीं। नो पेन नो गेन यानी कि दर्द नहीं तो कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। जैसे जिम करते हैं ना जो लोग, डंबल वंबल उठाते हैं, तो लिखा रहता है नो पेन नो गेन, यानी कि दर्द नहीं होगा तब तक जो है डोले सोले नहीं बनेंगे। ठीक है, तो वैसे ही है नो जॉब यानी कि कोई नौकरी नहीं तो नो गर्ल लड़की नहीं। ठीक है, नौकरी नहीं तो लड़की नहीं। ठीक है, सिंपल सा है कि नौकरी नहीं लड़की नहीं। पढ़ते हैं इसको। ऑन माई वेडिंग डे। ठीक है, तो ऑन यानी कि पर, दिन बताने के लिए कि ऑन संडे ऑन मंडे, तो वैसे ही ऑन माई वेडिंग डे यानी कि मेरी शादी के दिन, द फाइनल रिजल्ट यानी कि जो आखिर या अंतिम जो परिणाम होता है ऑफ द आरएएस एग्जाम वाज अनाउंस्ड। अब फाइनल रिजल्ट यानी कि अंतिम परिणाम किसका है? आरएएस एग्जाम का है। तो आरएएस एग्जाम ये राजस्थान में होती है, जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले एग्जाम होते हैं जिसमें एसडीएम वगैरह बनते हैं, वो वाले एग्जाम की बात हो रही है, परीक्षा की बात हो रही है। तो उस परीक्षा का जो रिजल्ट है वाज अनाउंस्ड। अनाउंस का मतलब होता है कि घोषणा करना। ठीक है, तो वाज अनाउंस्ड यानी कि घोषणा हुई थी। तो शादी वाले दिन ही जो है रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ, रिजल्ट की घोषणा हुई, रिजल्ट जो है वो जारी हुआ। ठीक है, एंड और आई फेल्ड, और मैं क्या हो गया? फेल मतलब असफल होना होता है, पास नहीं हुआ तो फेल हो गया। तो आई फेल्ड यानी कि मैं असफल हो गया, मैं पास नहीं हुआ। द गर्ल्स फैमिली। ठीक है, तो जो लड़की है उसके आगे एप्रोस्ट्रोफी लगा के एस लगा रखा है ना, गर्ल्स यानी कि लड़की की फैमिली। ठीक, अब द क्यों लगाया? क्योंकि विशेष लड़की की बात हो रही है यहाँ पे जो इससे शादी करने वाली होगी। तो गर्ल की जो फैमिली है, परिवार जो है, इमीडिएटली, ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब है इमीडिएटली यानी कि तुरंत, तुरंत ही। कॉल्ड यानी कि फ़ोन कर दिया, माय फैमिली मेरे, सॉरी माय फादर मेरे पिताजी को, एंड और सेड कहा। तो पिताजी को जो है लड़की के फैमिली वाले जो उन्होंने तुरंत ही फ़ोन कर दिया और कहा, क्या कहा? कोर्ट में लिखा है, डोंट ब्रिंग योर सन्स प्रोसेशन। ठीक है, तो प्रोसेशन क्या होता है? प्रोसेशन एक जुलूस होता है। ठीक है, जनरली बारात के लिए भी यूज़ करते हैं प्रोसेशन। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा प्रोसेशन। ठीक है, प्रोसेशन होता है। डोंट ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना होता है कि मत लाइएगा, योर सन्स यानी कि आपके बेटे की, प्रोसेशन बारात जो है उसको मत लाइएगा। ठीक है, तो ऐसा जो उन्होंने बोला। आवर डॉटर यानी कि हमारी जो पुत्री है, बेटी जो है, कांट मैरी हिम। ठीक है, तो वो क्या नहीं कर सकती? मैरी मतलब होता है शादी करना। कांट मैरी हिम यानी कि उससे शादी नहीं कर सकती। जो बेटा है उसके लिए यहाँ पे हिम आया है कि उससे शादी नहीं कर सकती हमारी बेटी। ही फेल्ड यानी कि वो क्या हुआ? असफल हुआ। द एग्जाम यानी कि जो परीक्षा है उसके अंदर वो असफल हो गया, यानी कि परीक्षा में पास नहीं हुआ वो। ही फेल्ड द एग्जाम। और द एग्जाम क्यों लिखा है? आरएएस एग्जाम की बात हो रही है। आरएएस एग्जाम जो है, ठीक है, उसमें फेल हो गया। भी जो आरएएस एग्जाम है ये ऐसे हर स्टेट में होती है ना, जो आप पीएसयू बोलते होगे उसको, पब्लिक सर्विस वाली जो एग्जाम्स होती हैं। ठीक है, तो वही एग्जाम की बात हो रही है, हर स्टेट की अपनी अलग अलग है। तो उस एग्जाम में पास नहीं हुआ तो आप अपनी मतलब बारात मत लाइएगा, ऐसा बोल दिया कोर्ट के अंदर। आई स्टूड देयर इन शॉक। ठीक है, तो स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड, मैं खड़ा था, देयर यानी कि वहीं पे खड़ा था, इन शॉक यानी कि सदमे में। कि शॉक तो लग ही जाता है ना कि शादी के दिन अब लड़का तैयार हो रखा है घोड़ी चढ़ने के लिए और बोल दिया जाए कि बारात मत लेके आना, तो सदमा लग जाता है। तो मैं सदमे में वहाँ पे खड़ा था। अनेबल टू बिलीव दैट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। ठीक है, तो अनेबल का मतलब होता है असक्षम। ठीक है, एबल का मतलब सक्षम होता है, अनेबल असक्षम, टू बिलीव, बिलीव का मतलब विश्वास करना होता है, कि विश्वास करने में असक्षम यानी कि विश्वास ही नहीं हो रहा था। दैट की यानी कि ये जो चीज़ें थी, इस चीज़ के लिए यहाँ पे दैट आया, इस चीज़ का। इन अ मैटर ऑफ मिनट्स यानी कि मैटर ऑफ मिनट्स होता है कि कुछ ही मिनटों में। ठीक है, कि एक बस कुछ ही मिनटों के अंदर ये सब हो गया, विश्वास ही नहीं हो रहा था।
आई हैड लॉस्ट बोथ, ठीक है, तो आई हैड लॉस्ट, ठीक है, लॉस्ट दैट फॉर्म है यहाँ पे, यानी कि मैं खो चुका था, बोथ दोनों ही चीज़ें खो चुका था, अ जॉब यानी एक नौकरी, एंड और अ ब्राइड यानी कि एक दुल्हन, तो दुल्हन को भी खो चुका था और नौकरी को भी खो चुका था, ठीक है। तो जो लड़की है वही तो दुल्हन है, ठीक है। अब दुल्हन क्या होता है कि शादी के टाइम पे जिस लड़की की शादी हो रही हो ना, उसको ही दुल्हन बोलते हैं। तो 1-2 दिन पहले भी दुल्हन बोलते हैं और शादी के 2-4 दिन बाद तक उसको दुल्हन बोलते हैं, लेकिन बाद में तो फिर उसको बहू बोलने लग जाता है। दुल्हन बोलना बंद कर देते हैं। ये रिवाज है कुछ। आई एम राज, मैं राज हूँ, अ 32 ईयर ओल्ड मैन, ठीक है। तो ये 32 साल का आदमी, ठीक है। ओल्ड का मतलब बूढ़ा नहीं लेते, उम्र बताने के लिए यहाँ पे ओल्ड ऐड करते हैं हम, कि 32 वर्षीय आदमी हूँ। स्टिल अनमैरिड, और अभी भी क्या हूँ, अनमैरिड हूँ, यानी कि अविवाहित हूँ, शादी नहीं हुई है अभी तक। द रीज़न इज़ सिंपल, द रीज़न यानी कि वो कारण जो है वो क्या है, सिंपल है, यानी कि सामान्य है। कारण क्या है, सामान्य कारण क्या है, डैश लगा के लिखा है यहाँ पे, आई डोंट हैव अ जॉब, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना आई हैव अ जॉब, यानी कि मेरे पास में नौकरी है, तो उसी का नेगेटिव बना दिया, आई डोंट हैव अ जॉब, मेरे पास में नौकरी नहीं है। और अब बिजनेस, और एक जो व्यापार होता है, व्यवसाय जो होता है, कारोबार जो होता है, वो भी नहीं है। तो ना ही तो मेरे पास में नौकरी है, ना ही मेरे पास में बिजनेस है। इवन एट दिस एज, इवन यानी कि यहाँ तक कि एट दिस एज यानी कि इस उम्र में भी, आई स्टिल रिसीव पॉकेट मनी, तो आई स्टिल यानी कि मैं अभी भी रिसीव प्राप्त करता हूँ पॉकेट मनी। पॉकेट मनी क्या होता है, वही जेब खर्चा, जो छोटे मोटे काम के लिए मिल जाता है घर वालों से, स्कूल में मिलता है ना जेब खर्चा, 100 रुपये 50 रुपये महीने के, लेकिन अब बड़ा हो गया तो थोड़ा ज़्यादा मिल जाता होगा। तो इस एज में भी, इस उम्र में भी मैं अभी भी क्या करता हूँ, पॉकेट मनी प्राप्त करता हूँ फ्रॉम माय फादर, मेरे पिताजी से जो है पॉकेट मनी प्राप्त करता हूँ। विच मेक्स मी फील अशेम्ड एट टाइम्स, विच मेक्स मी यानी कि जो पॉकेट मनी प्राप्त करता है वही बता रहा है कि मेक्स मी है कि वो मेरे को क्या करता है कि महसूस करवाता है, मेक्स मी फील, ठीक है, मेक समवन फील, ठीक है, किसी को महसूस करवाना, ठीक है। तो वैसे ही है कि विच जो लगाया है, यानी कि ये जो पूरा जो विवरण है इसका पॉकेट मनी का, वो क्या करवाती है, इसको फील करवाती है, महसूस करवाती है, अशेम शर्मिंदा महसूस करवाती है, एट टाइम्स, कि एट टाइम्स, टाइम का मतलब समय होता है, लेकिन एट टाइम्स जो साथ में आता है इसका मतलब कभी कभी, तो कभी कभी जो शर्मिंदा महसूस करवाती है, यार 32 साल का हो गया मैं, मेरे साथ वालों के तो बच्चे भी हो रखे हैं, ठीक है, और मैं अभी भी अपने पापा से पॉकेट मनी लेता हूँ, और मेरे जो दोस्त लोग हैं उनके बच्चे अपने पापा से पॉकेट मनी लेते हैं। तो ऐसा जो है वो फ़ील कर रहा है। आई ऑफ़न आस्क, ठीक है, ऑफ़न मतलब होता है अक्सर, इसको लोग ऑफ़टन भी पढ़ते हैं, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूके और यूएस वाला थोड़ा चक्कर रहता है। आई ऑफ़न आस्क, मैं अक्सर पूछता हूँ, माई सेल्फ, अपने आप से, खुद से मैं अक्सर क्या पूछता हूँ, कोट में लिखा है, व्हाट डिड आई डू विथ माई करियर, ठीक है, तो सिंपल है कि क्वेश्चन बना दिया, आपका पास्ट में जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका क्वेश्चन बना दिया कि मैं अ, क्या करूँ, क्या करूँगा विथ माय करियर, अपने जो भविष्य है उसके साथ में मैंने क्या किया, ठीक है, डिड है ना, पास्ट में, इसलिए मैंने अपने भविष्य के साथ में, या मेरा जो करियर है, मेरा जो पेशा है, या आजीविका, सारे मीनिंग लिख दिए। तो जनरली करियर का मतलब वही होता है कि आपका जो भी फील्ड है, ठीक है, जिस भी फील्ड में आप करियर बना रहे हो, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, या यहाँ पे ये जो लड़का है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में करियर बना रहा है, तो मैंने अपने करियर के साथ में जो है वो क्या किया, ठीक है। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर मैरिड, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ लिखा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ यानी कि अधिकतर, किस में से, माई फ्रेंड्स यानी कि मेरे दोस्तों में से जो अधिकतर दोस्त जो है मेरे, आर मैरिड, वो क्या है, शादीशुदा है। कोमा लगा के लिखा है, सेटल्ड इन देयर लाइव्स, सेटल्ड यानी कि मतलब वो जम गए हैं, ठीक है, जो भी हाँ, नौकरी वोकरी लग गई उनकी, यानी कि बस गए हैं अच्छे से वो, इन देयर लाइव्स, ठीक है, लाइफ का यहाँ पे प्लूरल है, लाइव्स यानी कि अपने अपने जीवन में जो वो सब लोग बस गए हैं, सब सेटल हो गए हैं। एंड और इवन हैव चिल्ड्रन, इवन यानी कि यहाँ तक कि हैव चिल्ड्रन, यानी कि वो उनके पास में क्या है, उनके बच्चे भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा दोस्त है इसलिए हैव लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो उनके बच्चे भी हैं। बट लेकिन इन आवर सोसाइटी, यानी कि हमारा जो सोसाइटी है, समाज जो है, देयर इज अ सिंपल फ्रेज, ठीक है, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, इज अ सिंपल फ्रेज यानी कि एक जो सामान्य जो फ्रेज होती है, ठीक है, फ्रेज का मतलब बोल सकते हो एक बोलचाली में है, या कहावत बोल सकते हैं, सिंपल सी कहावत ये है
कि नो जॉब नो गर्ल, यानी कि नौकरी नहीं तो लड़की नहीं। तो सिंपल सी बात ये है कि नौकरी नहीं है तो लड़की भी नहीं होगी, लड़की भी नहीं होगी मतलब दुल्हन भी नहीं मिलेगी। इफ यदि अ मैन डजंट हैव अ परमानेंट जॉब, यदि एक आदमी के पास में, ठीक है, तो यहाँ पे डज नॉट लगाया है क्योंकि आदमी जो है अमेन है, सिंगुलर है इसलिए। तो यदि आदमी के पास में नहीं है परमानेंट जॉब, एक स्थायी जो नौकरी है, ठीक है, टेम्परेरी नहीं चाहिए, परमानेंट चाहिए भाई, ठीक है, तो यदि नौकरी नहीं है परमानेंट तो ही वॉन्ट गेट मैरिड, यानी वो नहीं करेगा। वॉन्ट यहाँ पे विल नॉट से उसको तो कंप्रेस करके लिख दिया है, तो ही विल नॉट गेट मैरिड यानी कि वो शादी नहीं करेगा। नो मैटर हाउ गुड और काइंड हार्टेड ही इज, नो मैटर यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ गुड यानी कि हाउ का मतलब कैसे से नहीं लेंगे, कितने से लेंगे अपन, ठीक है, हाउ का मतलब कैसे होता है ना कि हाउ टू डू दैट, हाउ टू डू दिस, लेकिन नहीं, यहाँ पे हाउ गुड यानी कि है कि कितना भी अच्छा हो, और या फिर काइंड हार्टेड कितना भी दयालु क्यों ना हो, ही इज वह है। तो वह आदमी चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी दयालु क्यों ना हो, वो शादी नहीं करेगा यदि उसके पास में परमानेंट जॉब जो है वो नहीं है। आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग, ठीक है, कंप्लीट मतलब पूरा करना होता है। आई कंप्लीटेड मैंने पूरी की, माई इंजीनियरिंग यानी कि मेरी जो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो पूरी की मैंने, फ्रॉम से अ गुड कॉलेज यानी कि एक अच्छे कॉलेज से जो है मैंने पढ़ाई पूरी की। बट लेकिन इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ जॉब, इंस्टेड यानी कि के बदले, किसके बदले, ऑफ टेकिंग अ जॉब यानी कि लेने के बदले, अ जॉब एक नौकरी लेने के बदले, आई डिसाइडेड मैंने निर्णय किया, टू प्रिपेयर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक सर्विसेज, ठीक है, तो प्रिपेयर मतलब होता है तैयारी करने का निर्णय किया मैंने, फॉर किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि जो प्रशासनीय है या प्रशासनिक जो सेवाएं होती हैं, ठीक है, यही जो एसडीएम वगैरह होते हैं या फिर हाँ, जो भी ऊंचे अधिकारी जो होते हैं, ठीक है, तो उनको प्रशासनिक सेवा के थ्रू ही लिया जाता है, जो परीक्षा होती है उसके थ्रू। तो यही बताना चाह रहा है कि मैंने कॉलेज के बाद में नौकरी ना लेकर के मैंने क्या किया, तैयारी करने का निर्णय किया, ठीक है, तो ये बता रहा है अपनी बात। बीइंग फ्रॉम राजस्थान, ठीक है, बीइंग होने के नाते, फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से होने के नाते, आई चोज, ठीक है, चूज की सेकंड फॉर्म चोज, मैंने चुना, टू प्रिपेयर फॉर द आरएएस एग्जाम, प्रिपेयर तैयारी करना, फॉर द आरएएस एग्जाम, आरएएस एग्जाम के लिए तैयारी करने को मैंने चुना। एंड और फॉर द लास्ट 10 ईयर्स यानी कि बताने के लिए, समय बताने के लिए फॉर यहाँ पे, द लास्ट 10 ईयर्स यानी कि पिछले जो 10 साल है उनसे, आई हैव बीन ट्राइंग एंड फेलिंग, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हैव बीन ट्राइंग यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, एंड और फेलिंग असफल हो रहा हूँ पिछले 10 सालों से। तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो टाइम बता रहा है ना कि इस टाइम से लेकर के अब तक, ठीक है, तो 10 साल जो हो गए इसको ये कोशिश कर रहा है और फेल हो रहा है, यानी कि जो काम इसने 10 साल पहले शुरू किया था वो अभी भी चल ही रहा है इसका, ठीक है, तो ये बता रहा है कि मैं फेल हो रहा हूँ। आई मैनेज, ठीक है, मैनेज का मतलब होता है प्रबंध करना, ठीक है, लेकिन सफल होने के लिए भी हम मैनेज का यूज करते हैं, ठीक है, तो आई मैनेज्ड यानी कि मैं सफल हुआ, टू क्लियर, क्लियर होता है पास करने के लिए, क्लियर का मतलब तो वैसे साफ होता है ना, स्पष्ट, तो क्लियर द प्रीलिम्स मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, तो यहाँ पे जब कोई एग्जाम क्लियर करने की बात होती है तो पास करने का मतलब होता है उसको कि अरे मैंने वो एग्जाम क्लियर कर ली, यानी कि मैंने वो एग्जाम जो है वो पास कर दी। तो आई मैनेज टू क्लियर द प्रीलिम्स मल्टीपल टाइम्स, तो मैं क्या हुआ, सफल हुआ, ठीक है, पास करने में, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है प्रीलिम्स जो होती है उसको मल्टीपल टाइम्स यानी कि कई बार, ठीक है, बहुत बार जो है मैं प्रीलिम्स पास हो गया। तो जो आरएस एग्जाम होती है उसके फेजेस होते हैं, पहले प्रीलिम्स होगा, फिर 2-4 महीने बाद में मेंस होगा, फिर 2-4 महीने बाद में इंटरव्यू होगा, तो ये 3 फेज़ होते हैं उसमें, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर एक फाइनल इंटरव्यू राउंड होता है, ठीक है? ऐसा कुछ होता है, ठीक है? हर स्टेट का अपना अलग-अलग होता है, तो वैसे ही है। इवन द मेंस एग्ज़ाम, तो इवन यहाँ तक कि द मेंस एग्ज़ाम जो है वो भी मैंने पास कर ली, बट लेकिन आई नेवर पास्ड द फाइनल इंटरव्यू, मैंने जो है कभी भी जो है पास्ट यानी कि सफल नहीं किया द फाइनल इंटरव्यू यानी कि जो अंतिम जो इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार जो होता है, वो कभी मैंने पास नहीं किया। मीनवाइल, ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मीनवाइल होता है कि इसी दौरान, ठीक है, इसी दौरान, जब कहीं बताना हो ना कि ये जो ये सारा तैयारी कर रहा है इसी दौरान और क्या हुआ, तो मीनवाइल लिखेंगे अपन, ठीक है, मीनवाइल इसी दौरान,
माई मदर बिकेम मोर एंड मोर वरीड अबाउट माई मैरिज। मेरी जो मम्मी है, मदर जो है, बिकेम, ठीक है, बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम हो गई, मोर एंड मोर यानी कि अधिक और अधिक, वरीड चिंतित हो गई, अबाउट के लेकर के, किसको लेकर के, माई मैरिज यानी कि मेरी जो शादी है उसको लेकर के मेरी मम्मी जो है अधिक और अधिक चिंतित हो गई। ठीक है, तो माताओं को चिंता हो जाती है कि मेरा बेटा अब तक आवारा है, 32 की उम्र में हो गया है। जब हाँ, मतलब मैं थी 32 की हुई थी तब तक तो मेरे 4-5 बच्चे हो गए थे। ठीक है, तो ऐसा जो है उनको फ़ील होता है ऐसा, तो बोली कि अभी तक आवारा कैसे है हमारा बच्चा? तो टेंशन होती है, तो चिंता करती है माताएँ। तो वही बता रहे हैं कि माई मदर बिकेम मोर एंड मोर वरीड अबाउट माई मैरिज। शी प्रेशर्ड माई मैटरनल अंकल। तो उसने क्या किया, जो माताजी है उनके लिए शी आया है यहाँ पे, उन्होंने प्रेशर्ड, ठीक है, प्रेशर का मतलब दबाव देना होता है, ठीक है, प्रेशर दबाव दिया माई मैटरनल अंकल यानी कि मेरे जो मामा है, ठीक है, अंकल मतलब तो अंकल होता है नॉर्मल कि उसमें चाचा को हम काउंट करते हैं पिताजी की फैमिली से, लेकिन मैटरनल लगा दिया तो मामा को बोलेंगे, ठीक है। तो मम्मी है तो मम्मी पहले अपने भाई को ही बोलती है कि देखो ना अपने भांजी के लिए कोई रिश्ता, तो वैसे ही तो मम्मी ने जो है मामा को बोला टू फाइंड, खोजने के लिए, अ मैच फॉर मी, ठीक है। मैच का मतलब मिलान होता है और मैच का मतलब वही भी होता है क्रिकेट मैच भी, ठीक है। तो अलग-अलग मीनिंग अलग-अलग होता है, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं ना कि एक अच्छा मैच मिल गया है, जो मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं ना शादी-विवाह वाली की, बोली कि मैच हो गया है यहाँ पे मेरा, ठीक है, यानी कि मिलान हो गया। तो वैसे ही एक अच्छा-सा कोई मिलान जो है मेरे लिए जो है वो ढूँढो, ठीक है। माई अंकल यानी कि मेरे जो मैटरनल अंकल हैं, उनकी बार-बार मैटरनल नहीं लिखेंगे, अभी समझ में आ गया है हमें। तो मेरे जो अंकल हैं, मामा जो है, फाउंड, ठीक है, उन्होंने खोजा, अ गुड प्रपोज़ल, ठीक है, एक अच्छा प्रस्ताव जो है, यानी कि एक अच्छा रिश्ता जो है वो उन्होंने खोजा, बट लेकिन द गर्ल्स फैमिली यानी कि जो लड़की के जो परिवार वाले हैं, पुट फॉरवर्ड अ कंडीशन, ठीक है, पुट फॉरवर्ड, ठीक, पुट फॉरवर्ड दोनों साथ में आता है कि पेश करना, ठीक है, या रख देना। तो उन्होंने रख दी अ कंडीशन, एक जो शर्त होती है वो उन्होंने रख दी, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब वैसे तो आगे होता है और बैकवर्ड का मतलब पीछे होता है, ठीक है, या रिवर्स आप बोल दो, ठीक है, लेकिन पुट फॉरवर्ड साथ में आएगा तो इसका मतलब पेश करना या रख देना, ठीक है। तो एक कंडीशन, एक शर्त जो उन्होंने रख दी। क्या कंडीशन रखी, यहाँ पे डैश लगा के कोर्ट में लिखी है, इफ, यदि ही डजंट गेट अ जॉब, यदि यह है, ठीक है, ये वह जो लड़का है ना उसकी बात तो हो रही है यहाँ पे, ही यानी कि वो मैं, यहाँ पे कहानी भी तो मैं ही सुना रहा हूँ ना। तो डजंट गेट अ जॉब यानी कि ये जो लड़का है, ठीक है, यदि वह जॉब नहीं पाता है, बाय द वेडिंग डे, ठीक है, बाय तक, ठीक है, बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, तक, द वेडिंग डे यानी कि शादी के दिन तक यदि लड़का, ये लड़का जो है ये जॉब नहीं पाता है, वी विल कैंसिल द मैरिज, हम क्या कर देंगे, कैंसिल होता है रद्द करना, जैसे ट्रेन कैंसिल हो जाती है ना, ये रद्द हो गई है, ट्रेन कैंसिल हो गई, वैसे ही जो है शादी जो है उसको कैंसिल कर देंगे, रद्द कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, देखो फॉर्चुनेटली होता है भाग्यवंश होता है, उसी का ही उल्टा है अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यवंश, द सेम थिंग हैपेंड यानी कि वही चीज़ जो है वो हैपेंड हो गई यानी कि घटित हो गई, ठीक है, हैपन मतलब घटित होना होता है, हैपन घटित हो गई। आई फेल्ड, मैं असफल हो गया, द इंटरव्यूअर की जो इंटरव्यू है उसमें मैं असफल हो गया, आई फेल्ड द इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू में साक्षात्कार में असफल हो गया। एंड और लॉस्ट माई लास्ट चांस, लॉस्ट खो दिया मैंने, माई लास्ट चांस यानी कि मेरा जो अंतिम अवसर था, चांस क्या होता है, मौका, अवसर, ठीक है, बोलते हैं कि अ, ये मेरा लास्ट चांस था, ये मेरा आखिरी मौका था, तो आखिरी अवसर मौका था वो भी खो दिया, टू गेट पाने का, सॉरी गेट मैरिड, ठीक है, यानी कि शादी करने का, ठीक, गेट मैरिड शादी करना होता है, वैसे तो गेट पाने का होता है, लेकिन दोनों साथ में है, गेट मैरिड यानी कि शादी करने का जो आखिरी मौका था वो भी मैंने खो दिया। आई हैड वर्कड हार्ड, ठीक है, कि वर्कड हार्ड यानी कि मैंने कठिन कड़ी मेहनत की थी, बट लेकिन ऑल माई एफर्ट्स यानी कि सारा का सारा मेरा जो एफर्ट है, एफर्ट्स लिखा है कि सारे के सारे मेरे जो प्रयास थे, वेंट इन वेन, ठीक है, वेंट चले गए, इन वेन, ठीक है, वेन मतलब होता है व्यर्थ में, निरर्थ हो गए, कोई काम नहीं है, उसने जो भी किया सारे के सारे उसके जो प्रयास थे वो व्यर्थ चले गए, फिजूल चले गए। आई बैग दैम, ठीक है, बैग मतलब होता है भीख मांगना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में बैग, मैंने भीख मांगी, दैम उनसे भीख मांगी, सेइंग कहते हुए, गिव मी 1 मंथ, दे दो मुझे 1 मंथ, 1 महीना दे दो मुझे,
आई विल स्टार्ट अ बिजनेस, मैं क्या करूँगा, स्टार्ट शुरू करूँगा अ बिजनेस, एक व्यापार शुरू करूँगा, इंस्टेड ऑफ अ जॉब, इंस्टेड एंड के बदले, ऑफ किसके बदले, अ जॉब, एक नौकरी के बदले मैं व्यापार शुरू करूँगा, आप मुझे 1 महीना दे दो। डिटरमाइंड टू प्रूव माई सेल्फ, ठीक है, डिटरमाइंड होता है दृढ़ संकल्पित, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं एकदम दृढ़ निश्चय के साथ में, टू प्रूव, ठीक है, साबित करना, ठीक है, साबित करना ना, प्रूव करना, साबित करना, माई सेल्फ अपने आप को, खुद को साबित करने के दृढ़ निश्चय के साथ में, आई बोरोड, ठीक है, बोरो का मतलब उधार लेना होता है, तो पैसे उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, आई बोरोड मैंने उधार लिया, मनी पैसा उधार लिया, फ्रॉम किससे, माई फ्रेंड्स यानी कि मेरे दोस्तों से, एंड और फैमिली यानी कि मेरे परिवार वालों से, एंड और स्टार्टेड शुरू किया अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी कि कोचिंग संस्थान जो होता है तैयारी वैयारी करवाते हैं जहाँ पे, वो मैंने शुरू किया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यानी कि जो प्रतियोगिता वाली जो परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, उनके लिए जो है मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो शुरू किया। आफ्टर ऑल यानी कि आखिरकार, बोल सकते हैं ना, आफ्टर ऑल यानी कि इतना कुछ हो गया, तो आगे का पढ़ते फिर पता सम इसका आएगा मीनिंग। I had 10 years of experience in all the subjects of the RS exam. After all यानी कि सब मिला करके I had मेरे पास में था, ठीक है, तो I had है होता है, लेकिन यहाँ पे पास्ट में चल रहा है इसलिए I had यानी मेरे पास में था, 10 सालों का एक्सपीरियंस, अनुभव था, इन ऑल दी सब्जेक्ट्स यानी कि जो सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स है, विषय जो है, ऑफ द RS एग्जाम्स यानी RS परीक्षा के जो सारे के सारे विषय हैं उनका मेरे पास में 10 सालों का आखिरकार मेरे पास में एक्सपीरियंस था इन सब का। सरप्राइजिंगली, ठीक है, यानी कि आश्चर्यजनक रूप से, द बिजनेस वर्कड यानी कि जो बिजनेस है, वर्क, वर्क का मतलब होता है काम कर जाना, तो वर्क यानी कि काम कर गया, इन माई एरिया यानी कि मेरा जो क्षेत्र है, ठीक है, एरिया का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया यानी कि जहाँ पे वो रहता है उसके आसपास की जो जगह है वहाँ पे, देयर वर नो गुड कोचिंग सेंटर्स, ठीक है, देयर जस्ट एज सब्जेक्ट आता है, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन बोलते हैं इसको, वर कि थे नो गुड कोचिंग सेंटर्स यानी कि कोई भी जो है अच्छे जो कोचिंग संस्थान जो होते हैं, केंद्र जो होते हैं वो नहीं थे, एंड और माय एक्सपीरियंस इन क्लियरिंग द आरएस एग्जाम, आरएस मेंस एग्जाम, और मेरा जो एक्सपीरियंस था, ठीक है, किस में, क्लियरिंग यानी कि पास करने में, द आरएस मेंस एग्जाम यानी कि आरएस की जो मुख्य परीक्षा थी उसको क्लियर करने का, यानी कि मैंने क्लियर किया था ना, वो जो एक्सपीरियंस था, अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स, ठीक है, अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना, आकर्षित किया स्टूडेंट्स यानी कि जो विद्यार्थी थे उनको आकर्षित किया, कि ऐसे टीचर से पढ़ते हैं ना जिसने आरएस एग्जाम का मेंस तक तोड़ा है, ठीक है, तो ऐसे तो अट्रैक्ट होते हैं लोग, ठीक है, आपने देखा होगा जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं ना, वो जिसकी भी तैयारी करवाते हैं ना, तो उससे अच्छे लेवल की परीक्षा जो क्रैक किए रहते हैं उनकी फोटो लगाते हैं टीचर्स की, कि देखो ना ये आईएएस बने हुए थे, ये वो बने हुए थे, तो ऐसे थोड़ा अट्रैक्ट करते स्टूडेंट्स को ऐसे ही। विद इन अ मंथ, विद इन यानी कि में, अ मंथ यानी कि 1 महीने में, माई कोचिंग सेंटर यानी कि मेरा जो कोचिंग केंद्र था, संस्थान था, बिकेम हो गया सक्सेसफुल यानी कि सफल हो गया, एंड और आई फाइनली सेट अप माई ओन बिजनेस, और मैंने आखिरकार सेटअप यानी होता है कि सुव्यवस्थित कर देना, माई ओन बिजनेस मेरा खुद का जो व्यापार है वो मैंने सुव्यवस्थित कर दिया। द सेम फैमिली यानी कि वही परिवार, दैट हैड रिजेक्टेड मी, जिसने क्या कर चुका था, रिजेक्ट मतलब होता है कि ठुकरा देना, ठीक है, या अस्वीकार कर देना, तो वही परिवार जिसने अस्वीकार किया था मेरे को, नाउ अब एक्सेप्टेड मी, और अब क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, एंड और द नेक्स्ट मंथ, और अगले महीने, आई फाइनली गॉट मैरिड, ठीक है, तो फाइनली आखिरकार जो है गॉट मैरिड यानी कि मेरी जो है वो शादी हो गई, मैंने शादी जो है वो कर ली। आगे बढ़ते हैं। लाइफ टॉट मी अ वैल्यूएबल लेसन, लाइफ यानी कि जो जीवन जो है, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, ठीक है, जीवन ने सिखाया मुझे अ वैल्यूएबल लेसन, एक मूल्यवान जो पाठ है, सबक जो है वो सिखाया, दैट की, ओके, दैट डे, ठीक है, दैट डे यानी कि उस दिन, ठीक है, थोड़ा सा आगे पढ़ते तब समझ में आता है कि मीनिंग क्या निकलेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस से आ जाएगा। तो जीवन ने मुझे जो है एक मूल्यवान सबक सिखाया, दैट डे उस दिन, जब उसकी शादी टूटी थी ना, उस दिन की बात हो रही है यहाँ पे। व्हेन, जब
प्रेशर कम्स, ठीक है, प्रेशर होता है दबाव, कम्स यानी कि आता है, ठीक है, तो प्रेशर को यहाँ पे सिंगुलर लिया गया है इसलिए एस लगा है। यानी कि जब ऐसे दबाव आता है ना, न्यू वेज ओपन फॉर सर्वाइवल, न्यू वेज यानी कि नए रास्ते जो होते हैं ओपन खुलते हैं फॉर सर्वाइवल यानी कि जीवित रहने के लिए, आजीविका के लिए जो है नए रास्ते जो है वो खुलते हैं। तो ये समझ में आ गया था कि उस दिन जैसे शादी टूट रही थी तो बोला ना कि मेरे को 1 महीना दो, तो 1 महीने में उसने कुछ कर दिखाया, तो ऐसे नए रास्ते जो होते हैं वो खुल जाते हैं। तो आइए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। ओके, प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब मैंने बताया था जुलूस होता है या बारात जो होती है उसको प्रोसेशन बोला जाता है। ठीक है, तो अभी शादियों का सीज़न है तो आप बोल सकते हो कि प्रोसेशन, ठीक है, जा रही है, उसकी प्रोसेशन है ये, राम जी के बेटे, ये मोहन की प्रोसेशन है, ऐसे बोल सकते हो। ओके, ब्राइड, ब्राइड का मतलब दुल्हन होता है। ठीक है, अ वुमन ऑन हर वेडिंग डे, एक महिला या औरत बोल सकते हैं। ऑन हर वेडिंग डे यानी कि अपने शादी के दिन, तो वो दुल्हन है। और या फिर जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट, ठीक है, कि बिफोर पहले हो गया और आफ्टर बाद में होगा, द इवेंट यानी कि जो शादी का इवेंट है उससे पहले और बाद में जो लड़की है उसको दुल्हन बोलते हैं। अनमैरिड, अनमैरिड का मतलब अविवाहित होता है, यानी कि जिसकी शादी नहीं हो रखी हो। नॉट हैविंग अ स्पाउस और सिंगल बोल सकते हैं, तो अविवाहित होता है। स्पाउस का मतलब जीवन साथी होता है, पार्टनर जो होता है उसको, ठीक है। तो एक आदमी होता है उसके लिए स्पाउस उसकी पत्नी होगी, और एक महिला जो है उसके लिए स्पाउस यदि वर्ड यूज़ करेंगे तो उसका पति हो जाएगा। पॉकेट मनी, पॉकेट मनी का मतलब जेब खर्च होता है, ठीक है, जो भी खर्चा पानी मिलता है। अ स्मॉल सम गिवन रेगुलरली फॉर माइनर एक्सपेंसेस, माइनर एक्सपेंसेस यानी कि छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं उनके लिए रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से गिवन दिया गया, अ स्मॉल सम यानी कि एक छोटी रकम। ठीक है, यहाँ पे सम का मतलब जोड़ होता है लेकिन यहाँ पे रकम से लेंगे हम। एक छोटी रकम दी जाती है, किसके लिए दी जाती है? नियमित रूप से छोटे मोटे खर्चों के लिए, तो वो होती है पॉकेट मनी। ठीक है, अशेम्ड मतलब शर्मिंदा होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है, यानी कि प्रशासनिक सेवाएं। ओके, तो ये बताया था ना, जो कलेक्टर वगैरह होती है सारी की सारी सर्विसेज जो होती है यही होती हैं। मेंस एग्जाम यानी होता है मुख्य परीक्षा होती है। इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार होता है, वैसे तो आजकल इंटरव्यू बोलते हैं, हिंदी कौन देखता है। अ फॉर्मल मीटिंग टू एसेस क्वालिफिकेशन, ठीक है, फॉर्मल मीटिंग होती है यानी कि जो औपचारिक मीटिंग बैठक होती है। टू एसेस, एसेस होता है आकलन करना, ठीक है, यानी कि देखना, क्या देखना? क्वालिफिकेशन यानी कि जो भी उसकी योग्यताएं हैं उनको आंकना कि सही में ये बंदा जो है कलेक्टर बनने के लायक है या नहीं, तो ऐसे। प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव होता है, ठीक है। एन ऑफर और सजेशन यानी कि प्रस्ताव और सजेशन सुझाव होता है, स्पेशली इन मैरिज यानी कि विशेष रूप से शादियों में, तो उसको प्रपोजल बोला जाता है कि लड़के का मामा जो है वो प्रपोजल लेके आया था एक लड़की का। कंडीशन का मतलब शर्त होता है, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी कोचिंग संस्थान होती है। एंड एजुकेशनल सेंटर यानी कि एक शैक्षिक जो केंद्र होता है, किसके लिए होता है ये केंद्र? प्रोवाइडिंग यानी कि प्रदान करने के लिए, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इनकी विशेष जो प्रशिक्षण होता है वो प्रदान करने के लिए एक जो शैक्षणिक संस्थान होता है उसको हम कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मतलब प्रतियोगी परीक्षाएं होती है। डिटरमाइन मतलब दृढ़ निश्चय होता है। और बोरोड मतलब होता है उधार लिया, ठीक है। सर्वाइवल का मतलब जीवित रहना, आजीविका, जीविका, ठीक है, तो ये सारे मीनिंग होते हैं। इसी के साथ में वीडियो जो है उसको यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।